26 एकादशी और 26 फायदे। व्रत करेंगे तो जीवन भर सुखी व धनवान बने रहेंगे। माह में 2 एकादशी होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष में अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर कुल 26 एकादशियां होती हैं। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता है और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत करने के 26 फायदे हैं। व्यक्ति निरोगी काया रहता है। राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है। पापों का नाश होता है। संकटों से मुक्ति मिलती है। कार्य सिद्ध होते हैं। सौभाग्य प्राप्त होता है। मोक्ष मिलता है। विवाह की बाधा समाप्त होती है। धन और समृद्धि आती है। शांति मिलती है। मोह, माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है। हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। खुशियां मिलती हैं। सिद्धि प्राप्त होती है। उपद्रव शांत होते हैं। दरिद्रता दूर होती है। खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है। खोया हुआ मान सम्मान वापस मिल जाता है। भाग्य जागृत होता है। ईश्वर की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति होती है। शत्रुओं का नाश होता है। सभी रोगों का नाश होता है। कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और कार्य में सफलता मिलती है। आइए अब जानते हैं कि किस माह में आती है कौन सी एकादशी। चैत्र माह में कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और ये एकादशी सर्व कार्य सिद्ध करती है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। वैशाख में वरूथनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरूथनी सौभाग्य देने वाली तथा पापों का नष्ट करके मोक्ष देने वाली है। तो मोहिनी एकादशी विवाह सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्ति करती है। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ है निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना होता है। इसके करने से हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत करके जीवन को सुखी बनाता है। श्रवण मास में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्ति करके जीवन को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता है। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। भाद्रपद में अजा और परिवर्तनी एकादशी आती है।
अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता है, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। आश्विनी माह में इंद्रा एवं पाप कुशा एकादशी आती है। यह एकादशी पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। इंद्रा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापा कुशा एकादशी सभी पापों से मुक्ति कर अपार धन समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक मास में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुखों और ईश्वर की प्राप्ति होती है। देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा होती है। तुलसी माता का विवाह होता है। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 यज्ञों और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। पौष माह में सफला एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सभी कार्यों को सफल करने वाली होती है। सफला एकादशी व्रत रखने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। माघ मास में षठ तिला और जया एकादशी आती है। षठ तिला एकादशी का व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। यह व्रत ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी छुटकारा दिलाने की ताकत रखता है। यह व्रत व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करवाता है तथा मनुष्य, भूत, पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता है। फाल्गुन मास में विजया और अमला की एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानियों से छुटकारा मिलता है और शत्रुओं का नाश होता है। अमला एकादशी में आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह अपने जीवन में हर कार्य में सफल होता है। अधिक माह में पद्मिनी एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाली है। और परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा वीडियो में दी गई एकादशी की इन जानकारियों से अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।